क्या माल्टा में पॉसिबल है किसी का 1300 से 1500 यूरो बचा के घर पे भेजना? क्या पॉसिबल है या नहीं है? वाकई में क्या 1.5 से 2 लाख रुपए बचाया जा सकता है? इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि कहते हैं वहां अकोमोडेशन फूड तो मिलता नहीं है, ट्रेवलिंग कॉस्ट तो होता नहीं है, अदर बेनिफिट्स तो मिलते नहीं है। तो कैसे कोई बंदा 1300 से लेके 1500 यूरो बचाता है और बोलते झूठ बात है? आप भी एक हनान बन सकते हो, आप भी एक गौरव बन सकते हो, आप भी एक वकार भाई बन सकते हो, आप भी एक सोहेल बन सकते हो। मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं तो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और पा रहे हैं और बचा रहे इतने पैसे। मैं ऐसे फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल खोल के रख दूंगा। क्योंकि माल्टा एक ऐसी कंट्री है दोस्तों, मानता हूं उसका एक्सपेंस बहुत हाई है, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो आप भी पा सकते हो। ये जितने लोगों का नाम ले रहा हूँ ये सब लोअर पोजीशन में गए हैं, कोई हाई पोजीशन पे नहीं गए। वकार भाई को छोड़ के अगर देखा जाए तो सारे लोग लोअर पोजीशन शुरुआत किए हैं और 5 यूरो से लेके 6 यूरो की सैलरी में शुरुआत की है, लेकिन आज अच्छा कमा रहे हैं क्योंकि 4-5 साल उनको हो गए। लेकिन आज मैं आंखें खोल के रख दूंगा और हकीकत बताऊंगा कि लोग माल्टा के पीछे क्रेजी क्यों है, जबकि गवर्नमेंट चार्जेस इतने हाई होने के बाद भी लोग माल्टा माल्टा का नाम जपते हैं। एक क्लीनर की जॉब की ओपनिंग, एक हाउसकीपिंग वाला बंदा, एक वेटर वाला बंदा, एक बार टेंडर वाला, एक स्किल वाला बंदा कैसे पैसा पा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल को थोड़ा समझेंगे और टिपिकली बात करेंगे। बात करते हैं कि भाई अगर माल्टा में मैं जाता हूँ एज ए क्लीनर या हाउसकीपिंग में मैं जाता हूँ तो कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, कितना पैसा मैं बचा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं खुल के बताता हूँ, कुछ वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में सब कुछ क्लीन करके रख दूंगा कि आपकी सैलरी कितनी बचत होगी, हाउसिंग मिलता है कि नहीं, फूड मिलता है कि नहीं, हेल्थ का क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और कैसे काम करते हैं माल्टा में लोग, और क्यों इतने ज्यादा कॉस्ट होने के बाद भी बार बार लोग बोलते हैं हमें माल्टा भेजो। क्योंकि माल्टा दोस्तों एक वे ऑफ एंट्री है टू यूरोप। क्योंकि मैं जितनी भी कंट्री जानता हूँ ना, सबका प्रोसेस बहुत लंबा है, इसका भी लंबा है, लेकिन इसमें एक चांसेस होता है कि भाई 90 से 95% ना वीजा रेशियो हाई होते हैं। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एकदम पेन कॉपी ले लो और एक एक चीज डीप में लिखो, क्योंकि मैं बहुत डीप में आपको चीजें को समझाने वाला, बहुत डीप में समझाने वाला हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल वाली, उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि 6 यूरो पर आवर में आपकी सैलरी कमाते हैं, 6 आवर पर यूरो हम सैलरी कमाते हैं। रोज का 8 घंटे का काम करते हैं, हफ्ते के सिर्फ 5 दिन काम करते, तो भी जाके हम 1100 10.5 1050 के पास 1100 के आसपास हम पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 8 घंटे की बात कर रहा हूँ। अब कोई भी बंदा होटल इंडस्ट्री में क्लीनर में होगा तो 2 से 4 घंटा एक्स्ट्रा आवर तो करता ही करता है, 10 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी करता है। अगर 2 घंटे भी आप रोज करते हो 22 दिन में, तो भी आप 400 यूरो आराम से, 396 400 यूरो आराम से कमा लोगे आप। उसके अलावा हर बंदा कमाने के लिए गया है तो कोई बैठेगा नहीं, सैटरडे उसको ड्यूटी मिलता ही मिलता है। संडे नहीं करना अलग बात है, 7 दिन में 1 दिन आराम कर रहा है। तो सैटरडे अगर आपको नौकरी करना है, सैटरडे आपको सपना पूरा करना है, तो सैटरडे भी अगर आप काम करते हो तो लगभग 350 यूरो आप कमा लेते हो। 350 यूरो आप कमा लिए। आप एक एग्जाम्पल 1050, 400, ये सारे मिलकर लगभग 1850 रुपये होते हैं। अगर एक्स्ट्रा 2 आवर करते हो, 2 घंटा और काम करते हो, तो आप लगभग 1800 लेकर 2000 बचा लिए, ठीक है। 2000 हो गया। अब इसमें कैलकुलेट लोग बोलते हैं कि मली भाई वहां तो फूड भी नहीं मिलता है, एकोमोडेशन भी नहीं मिलता है, तो हम कैसे काम करें, हम कैसे उस बेनिफिट को पकड़े। तो बेनिफिट पे हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि कैसे आप उसको बेनिफिट को पकड़ सकते हो। एकोमोडेशन नहीं मिलता है, चलो कोई बात नहीं, फूड नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है। एकोमोडेशन के लिए आपको 200 रुपया माइनस कर लो, 1850 से लेकर 2000 यूरो तक आराम से बता रहा हूं मैं आपको। 200 रुपया आप एकोमोडेशन का हटा लो, 150 खाने का हटा लो, और 150 से लेके 200 तक टैक्स हटा लो। ये सारा मिलके 500-550 रुपये माइनस कर लो आपके 1850 में या 2000 में, ठीक है। मैं 10 घंटे की ड्यूटी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हो, सैटरडे भी 12 घंटा काम करते हो, तो अलग बात हो जाता है। जिस तरह हनान सोहेल लोग मेहनत करते हैं उनकी बात, गौरव जैसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो भी आप महीने का 1300 से लेके 1500 यूरो आराम से बचाते हो। मैं तो शुरुआत में 1000 यूरो ही बोलता हूँ, जो इंडिया का 1,10,000 होता है। आप उतना कमा लिए, उतना बचा लिए। सोचो आप अगर कोई और कंट्री में अगर जाते हो तो उसका कैलकुलेशन क्या होता है। मैं एक्चुअली टारगेट लेके चला अभी कि मैं हफ्ते में कोशिश करूंगा एक एक कंट्री के बारे में बचत का सिस्टम बताऊं। अब अगर माल्टा में क्लीनर में जा रहे हो तो 5.5 से 6 यूरो में भी महीने का अगर 1000-1200 यूरो बचा रहे हो तो कोई बुरा नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, आपको 10 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी 6 दिन। अगर आप नॉर्मल टाइम भी काम करते हो तो 1050 वाला बात करता हूँ, एकदम आराम से 8 घंटे वाले की बात करते हैं कि भाई मुझे 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करना है, एंजॉय करना, लाइफ को रिलैक्स देना है, तो भी 1050 बचाते हो तो 100 रुपया आपका टैक्स जाता है, 950 रुपया, 250 रुपया आपका रेंट, 750 रुपया, 150 का 600 यूरो आप बचाओगे।
8 घंटे वाला बोल रहा हूँ, 600 रुपये मतलब होता है लगभग 65 से 70 हजार रुपये आराम से बचा के आप घर पे आराम से भेज सकते हो। ये बोल रहा हूँ जो रिलैक्स से काम करना चाहते हैं, जो रिलैक्स से काम नहीं करना चाहते, पैसा बचाना चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग फंडा है दोस्तों। आराम से 1500 यूरो भी बचा सकते हैं। जिस तरह हनान, सोहेल, वकार भाई और गौरव जैसे, अहमद जैसे लोग कमा रहे हैं और घर में बना के भेज रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से आप भी कर सकते हो। इसके लिए माल्टा को हल्का मत समझो। हाँ, गवर्नमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा है, लगभग 2000 यूरो तक चला जाता है, लेकिन अगर आप कोशिश स्ट्रगल करते हो तो आप आराम से एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, एक अच्छी लाइफ को आप कैच कर सकते हो, बचा सकते हो, समझा सकते हो। तो ऐसे ही होती शुरुआत कोई भी जिंदगी की दोस्तों। इतना आसान नहीं होता जिंदगी जीना जिस तरह हम सोचते हैं। और इस वक्त जो मैं जिस लोकेशन पे हूँ, दुबई में हूँ, ये रफीसा डैम है। अब फिर से खूबसूरती देख सकते हो। यूएई में रहता हूँ मैं, 17 साल हो गए मुझे। जो भी प्रॉब्लम मिडल ईस्ट में चला उसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं इस देश के साथ, क्योंकि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ हमने इससे पाया है। और ये है खूबसूरत देश हमारा यूएई। प्राउड टू बी इन यूएई दोस्तों। हम भी एक यहाँ की रेसिडेंट है, 17 साल हो गए, इस देश ने बहुत दिया है। तो यहाँ से आप सपने पूरे करके माल्टा जा सकते हो। अगर माल्टा आपको जाना है क्लीनर, हाउसकीपिंग, वेटर, बार टेंडर में, या फिर आपको कंस्ट्रक्शन स्किल में जाना है, तो कांटेक्ट करना है तबरेज मलिक को व्हाट्सएप पे +9715649355। हर व्हाट्सएप का जवाब दिया जा रहा है, एक एक चीज बताया जा रहा है, लग्जमबर्ग का फेक वीजा बताया जा रहा है, कैसे लोग लग्जमबर्ग में लूट रहे हैं। लेकिन माल्टा जाना हो, स्लोवाकिया जाना हो, आपको अल्बेनिया जाना हो, बेलारूस जाना हो, रशिया जाना हो, बस कांटेक्ट करना है तबरेज मलिक को, ईमेल पे, वीजास मलिक पे ईमेल कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।